सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पराक्रमी पिक्चर के बाद फिक्र की वो सियासी तस्वीर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। शुरुआत संसद में खास घटनाक्रम के साथ जिसमें इतनी आग है कि भारत की राजनीति 360 डिग्री बदल सकती है। इस घटनाक्रम को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। लोकसभा के अंदर से वायरल इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो कि अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड। संसद में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 खास तरह के विधेयक को पेश कर रहे थे। इस बिल के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन वो जब ये बिल पेश कर रहे थे तभी विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिल की कॉपी फाड़ दी। उसके कुछ टुकड़े गृह मंत्री की तरफ उछाले गए। बिल पेश किए जाने के दौरान जमकर हंगामा होता रहा। विपक्ष का शोर शराबा, नारेबाजी देर तक चलती रही, लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। यह भी जानकारी मिली है कि जब गृह मंत्री बिल को पेश कर रहे थे तो सबसे पहले टीएमसी के सांसद वेल में पहुंचे। कल्याण बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी सांसदों ने विरोध जताना शुरू किया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी सीट से खड़े होकर बिल की कॉपी फाड़ दी। यह देखते ही कांग्रेस के सभी सांसद वेल में पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। केसी वेणुगोपाल का यह आक्रोश देखकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी जोश में आ गए। उन्होंने भी बिल की कॉपी को फाड़ डाला और हवा में उछाल दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी सांसद भी वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। यानी एक समय वेल में टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों का हुजूम आ गया। विपक्ष के कुछ सांसदों ने पास में खड़े गृह मंत्री के माइक को तोड़ने की कोशिश की। ये देखते ही सत्ता पक्ष की ओर से रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू और सतीश गौतम अपनी सीट से भागकर फौरन गृह मंत्री के पास आ गए। नारा लगा रहे विपक्षी सांसदों को रोकने का प्रयास किया। लोकसभा में स्थिति ऐसी बिगड़ी कि गृह मंत्री को अपनी सीट को फौरन छोड़ना पड़ा और पीछे तीसरी रो में जाना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के सांसदों को शांत कराते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान केसी वेणुगोपाल से उनकी तीखी बहस हुई। केसी वेणुगोपाल ने गुजरात का मुद्दा उठाया। गुजरात में अमित शाह के गृह मंत्री रहते वक्त गिरफ्तारी का मसला उठाकर नैतिकता वाला सवाल दागा, तो अमित शाह ने भी वेणुगोपाल को करेक्ट करते हुए जबरदस्त जवाब दिया। This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics. माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर। लोकसभा के अंदर हो रहे हंगामे की वजह से वो बिल जिसके बारे में अब आपको बताना जरूरी हो गया। असल में गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है। यह केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 है। यह केंद्र शासित राज्यों के लिए है। और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन ब्रैकेट्स में बिल है 2025, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। इस संशोधित बिल के जरिए नया प्रावधान लाया गया है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर किसी राज्य के मंत्री हो, अगर वो किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाते हैं, उस गंभीर आपराधिक मामले में 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो जेल में रहने के दौरान 31वें दिन से
वो अपने पद पर कायम नहीं रह पाएंगे। बिल पास होने पर उनके लिए जेल से सरकार चला पाना असंभव होगा, जबकि अभी की स्थिति यह है कि इसी तरह का कोई भी कानून देश में लागू नहीं है। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते भी थे तो लंबे वक्त तक जेल में रहने के बावजूद वो जेल के अंदर से आसानी से सरकार चलाते थे। बिल की यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आई और जैसे ही तीनों विधेयक पेश हुए, विपक्ष के सांसदों ने भारी हंगामा कर दिया। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। बाद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई गई। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के ऐसे बर्ताव पर नाराजगी जताई, लेकिन इस सब के बावजूद सदन में नारेबाजी होती रही। संसद से लेकर बाहर तक विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जाती रही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह सरकार देश को पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। मनीष तिवारी ने कहा यह विधेयक राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस विधेयक को संविधान के मूल अधिकार और न्याय का विरोधी बताया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता से आरोप लगाए कि यह देश में सुपर आपातकाल है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का मकसद स्पष्ट है, जेल से सरकार और मंत्रालय को नहीं चला सकते। गृह मंत्री ने इसके पीछे दिल्ली और तमिलनाडु के दो बड़े मामलों का हवाला भी दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। I oppose introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. Makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। सदस्य और उपसभापति द्वारा विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेंगे। सरकार का कहना है कि अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विपक्ष का तर्क है कि इससे आरोपी और दोषी में फर्क मिट जाएगा और केवल आरोप लगने पर ही कुर्सी छिन जाएगी। इसके अलावा विपक्ष का यह भी आरोप है कि ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग बढ़ेगा। गैर बीजेपी राज्य के सीएम टारगेट पर होंगे। जो मंत्री फेवर में नहीं होगा उसे इस कानून के सहारे ही हटा देंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू जैसे नेताओं को कंट्रोल करना आसान होगा। लेकिन जानकार इस विधेयक पर क्या कह रहे हैं, वो किन दो बड़े मामलों के संदर्भ से इस बिल को जोड़कर देख रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। पहला मामला दिल्ली का है, जहां पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। 6 महीने तक जेल में रहे थे। जेल में रहते हुए सरकार चलाई थी। बाद में जमानत पर बाहर आए थे तो केंद्र पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया था। उस समय यह प्रश्न हर मंच पर उठा कि क्या कोई नेता जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है। इस सवाल में नैतिकता और संविधान दोनों की दुहाई थी। इस पर आम आदमी पार्टी का जवाब था कि संविधान में इस पर रोक का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा तो वहां भी यह बात कही गई थी। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह केस सरकार के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। जिस विधेयक को गृह मंत्री ने आज पेश किया, अगर वो कानून पहले से होता तो गिरफ्तारी के 31वें दिन ही अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ती। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को भी इसी तरह से अपने पद का त्याग करना पड़ता। सत्येंद्र जैन जेल से 9 महीने तक पद पर बने रहे थे।
सेंथिल बालाजी को जून 2023 में ईडी ने अरेस्ट किया था, जबकि उन्होंने फरवरी 2024 में जाकर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. It's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. And it's very unfortunate. बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 30 दिन के अंदर उनको हटाया जाएगा। कोर्ट भेजता है जेल, सरकार जो बात कह रहा है कोर्ट भेजता है जेल, बिल्कुल वेलकम स्टेप है। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जो आप मंशा से जिस मंशा से आप ला रहे हैं वो मंशा आप पर भी लागू होगी जब आप विपक्ष में जाकर बैठेंगे। वैसे विपक्ष के अंदर कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो मानती हैं कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसके पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचता। इसीलिए कानून सही दिशा में उठाया गया कदम। Face of it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का तकाजा यही है कि सत्ता में बैठे लोगों पर यदि कोई आरोप लगे तो उन्हें स्वयं शासन व्यवस्था से अलग हो जाना चाहिए, ताकि न्याय देने वालों पर किसी तरह का दबाव ना हो और न्याय प्रक्रिया पर सवाल ना उठे। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में उम्मीद करना बेमानी है। जेल की सलाखों के पीछे से भी सरकारें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसी देश में लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जैसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने आरोप लगते ही संसद की सदस्यता छोड़ दी थी, और जब तक निर्दोष साबित नहीं हुए तब तक किसी संवैधानिक पद को छुआ तक नहीं। लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इस नैतिक आदर्श को एक मॉडल की तरह लागू कर सके। दरअसल नैतिकता कभी डंडे या कानून से नहीं थोपी जा सकती है, ये तो लोकलाज से आती है। लेकिन राजनीति के इस बदलते दौर में लोकलाज से ज्यादा सत्ता से चिपके रहना जरूरी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।